बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको समर फूड कॉर्नर पर वेलकम। आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मैं इसको कुक करके बनाऊँगी इस चटनी को। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इसमें मैं साथ में डाल दूँगी गार्लिक, यानी इसमें मैं डाल दूँगी जनाब लहसुन, और अदरक भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें अदरक नहीं डाला। अगर आप चटनी को ज़्यादा मिर्चीला बनाना चाह रहे हैं तो लहसुन की क्वांटिटी कम कर दें, और अगर आप चटनी को ज़्यादा कम मिर्चीला बनाना चाह रहे हैं तो आप लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और मिर्चों की कम रखेंगे। इधर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चीली बना रही हूँ चटनी। अच्छा जी, चटनी के हम कहाँ कहाँ और क्या फ़ायदे हैं इसके, कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक, इसको आप ग्रीन चटनी के तौर पे आप बना के अगर रख लेते हैं तो दही वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप शवारमा की जो चटनी होती है ग्रीन, वो वाली आप उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका वो ये है कि इसमें तो ना तो मिर्चें जो हैं कच्ची होंगी और ना ही लहसुन इसमें कच्चा होगा, जिसकी वजह से आपका स्टमक से या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, हमें इतने ही कुक चाहिए, यानी अगर मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये आराम से पेस्ट इसका बन जाएगा लहसुन का। तो इतने कुक करने चाहिए, हल्की हल्की आग पे आप करें इसको। तो मैं अब इसके बाद का प्रोसेस बताती हूँ, इसमें आप क्या क्या कुछ डाल सकते हैं। तो अगर आप अदरक भी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी भी खाने के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप कोई खा रहे हैं कैबिज वगैरह, गोभी वगैरह खा रहे हैं, उसमें बाद होता है, तो अगर उसके साथ भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस वगैरह या आपको ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी। तो जनाब मैंने कुछ धनिया लिया है, अदरक और पुदीना लिया है, तो और उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। तो अगर आप जितना इसको थिक रखना चाहें रख लें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड कर लें। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन डाला है, पानी डाला है और साथ में सॉल्ट डाला है। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दही के साथ चटनी बना रही हूँ, और मायनीज़ के अंदर भी आप ये डाल के तो बहुत ही डिलीशियस सी चटनी बना सकते हैं। इसको आप सालन में भी ऐड कर सकते हैं। इस चटनी के बहुत सारे यूजेस हैं। ये इतनी डिलीशियस चटनी बनती है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ऐसी ही चटनी बार बार बनाएंगे। तो इसको आप महफूज कर सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। ये देखें, मैंने रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, देसी घी लगाया है, और साथ में ये चटनी। एक्चुअली मैं एक दफ़ा अपने बचपन में अपनी एक टीचर के घर गई थी, तो उन्होंने इस तरह से ऐसी ही चटनी बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे दी थी और ऐसे ही दी थी खाने में कि रोटी के ऊपर घी लगा के, तो साथ में चटनी दी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।